क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो किसने किया था, यहाँ पर देखिए बलबन ने, इल्तुतमिश ने, या फिर रजिया सुल्तान ने, या फिर आपका कह रहा है मुबारक खिलजी ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर करिएगा क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर जो आपका बनेगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर बिल्कुल चंगेज खां के नेतृत्व में किसने किया था, इल्तुतमिश आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था, 1221 में। क्या याद रखेंगे, 1221 आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बिल्कुल भाई, राज सिंह जुड़ चुके हैं। सेकंड यहाँ नंबर देखेंगे और इसका राइट आंसर जल्दी से करिएगा। तेरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रथम निर्णायक जो सैन्य सफलता मानी जाती है, तो बक्सर के युद्ध के समय, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर पानीपत का युद्ध। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर बक्सर का युद्ध, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो मानी जाती है, तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1764 में यह बक्सर का युद्ध हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे कौन था, मोहन सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस, आपका कह रहा है शाहनवाज, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भाई सही आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो करेंगे आप क्या बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा मोहन सिंह। क्या हो जाएगा भाई, मोहन सिंह। जो देखिए जो लोग कर रहे हैं, मोहन सिंह बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1942 में जो आपको देखिए स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना जो प्रथम सेनापति थे, तो कैप्टन मोहन सिंह थे। याद रखिए कौन थे, मोहन सिंह थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा पानीपत के तटीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया। अब मराठों की तरफ से देखिए कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया था, यहाँ पर कह रहा है इब्राहिम खां, या फिर कह रहा है इब्राहिम लोधी, निजाम उल मुल्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर आज आपका 5 नंबर चल रहा है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा इब्राहिम खां गर्दी, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुड का डिस्पैच निम्न में से भाई किससे संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे शिक्षा से, या फिर आपका कह रहा सेना से, कृषि से, या फिर उद्योग से। तो चलिएगा जल्दी से यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो ये संबंधित है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये भैया आपका शिक्षा से संबंधित था। बिल्कुल हाँ राइट आंसर आ चुका है राज का। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा से भाई ये संबंधित था। ठीक है ना। जिसे क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या आपका कह रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा 6 नंबर, कह रहा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। जो यहाँ पर देखिए कह रहा असहयोग आंदोलन है कब वापस ले लिया गया था। यहाँ पर कह रहा है आपका 1922 में, या फिर 1926 में, 1929 में, या फिर 1925 में। तो असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये कब वापस ले लिया गया था, बिल्कुल यहाँ पर आप देखें फर्स्ट नंबर जो आपका हो जाएगा 12 फरवरी 1922 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन आपका क्या वापस ले लिया गया था। इसका कारण क्या था, 5 जनवरी 1922 को जब गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना घटी थी, उसमें क्या हुआ था, 22 अंग्रेज जो थे पुलिसकर्मियों को थाने में भैया जिंदा जला दिया था। इसी कारण दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन क्या अपना वापस ले लिया था। कब ले लिया था, 12 फरवरी 1922, याद रखिएगा। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आया है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जल्दी से सभी लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शा रहा है, यहाँ पर जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई थी। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दर्शा रहा सही। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या है, लाला लाजपत राय का निधन। लाला लाजपत राय का निधन जो आपका हुआ था 1928 में हुआ था। इसके बाद देखेंगे चौरी चौरा कांड की बात कर रहा है, ये कब हुआ था 1922। और फिर यहाँ पर जलियांवाला बाग आपको पता होगा 1919 में हुआ था। और मुस्लिम लीग का गठन सभी को पता 1906 में। तो भाई सीरियल से बिल्कुल लगा देंगे क्या आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे 1906, फिर 1919, 1922, 1928, मतलब 4, 3, 2, 1, मतलब सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी लोगों को यहाँ पर इसका राइट आंसर देना भाई। कह रहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, यह नारा जो कह रहा किसने दिया था, यह नारा आपको बताना है किसने दिया था। बिल्कुल भाई राज क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चलिएगा इसको बताइएगा। तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, यह नारा जो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, बिल्कुल देखिए आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जो आपका यहाँ पर कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखें सिंगापुर है, थाईलैंड है, इटली है या फिर ब्रिटेन है। बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर भाई जरूर से जरूर करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, तो भाई लाइक जरूर से जरूर करिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, ये जो स्थापना की थी किसने की थी, यहाँ पर आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, तो अभी बताया था कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, कहाँ पर, सिंगापुर में। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध आपका विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया। तो फैजाबाद से, कानपुर से, इलाहाबाद या फिर लखनऊ से। सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का भैया नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लखनऊ, जो डी नंबर होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुका है, क्या हो जाएगा लखनऊ, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है। अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका टारनेडो कहाँ उठते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है टारनेडो कहाँ पर उठते हैं। चलिएगा यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कैरेबियन सागर, क्या हो जाएगा भैया, कैरेबियन सागर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टारनेडो मुख्य रूप से कहाँ पर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका एवं गौण रूप से जो है ना ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भाई उत्पन्न होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, कौन सा हो जाएगा, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर जो हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कंचनजंगा जो आपका यहाँ पर दिया गया है, कंचनजंगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। जो लोग कंचनजंगा करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2 गार्डविन आश्रम है, जो कि काराकोरम शिरडी भैया स्थित है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे, और माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, अगर माउंट एवरेस्ट कभी पूछ दे तो यहाँ पर विश्व का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती हैं। तो यहाँ पर मौसमी घटनाएं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन कराया गया है, वायुमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर आपका आयन मंडल में। तो कहाँ पर घटती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भूलेंगे नहीं, आपको मौसमी घटनाएं जो होती हैं मोस्टली कहाँ पर होती हैं, आपकी क्षोभ मंडल उसको बोलते हैं, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जिसके आप क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका पूरी मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, वर्षा है, आंधी है, तूफान इत्यादि, सारी यहीं पर आपकी घटित होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आया, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। अब यहाँ पर मशरूम चट्टान का उदाहरण आपको बताना है, आपको घर्षण का है, पर्दन का है, सन्निहित घर्षण का है, फिर आपका कह रहा है संकुचन का है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर 14 में देंगे। तो रेगिस्तान में जो आपका मशरूम चट्टान का जो निर्माण है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा, वायु द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, किसके, वायु द्वारा किया जाता है। और ये जो बनता है भाई, तो याद रखेंगे ये अपर्दन की क्रिया से बनता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्या, अपर्दन भाई होगा राज, क्या हो जाएगा, अपर्दन इसका राइट आंसर। चलेगा 50 नंबर क्वेश्चन, 1961 में यहाँ पर कह रहा है, 1961 में गोवा, दमन और द्वीप पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो किसको, आप यहाँ पर आपको बताना है, कह रहा ऑपरेशन ट्राइटेंड, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन पराक्रम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, ऑपरेशन जो विजय हो जाएगा, बिल्कुल जो इसकी शुरुआत गोवा में हुई थी 1961 में, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। चलिएगा
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। यहाँ पर कह रहा पीसी महालनोबिस पर, आपका कह रहा है हैरोल्ड डोमर पर, या सुखमय चक्रवर्ती पर, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर करना है। ये देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ये आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो लोग करेंगे पीसी महालनोबिस, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण अथवा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय भाई बताना है कहाँ पर है। विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय आपका कह रहा है पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है, और इसका मुख्यालय भैया कहाँ पर स्थित है। जेनेवा है, पेरिस है, वाशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखेंगे वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना पूछ देगा कभी कभी, तो इसको याद रखेंगे 1945 आपको याद रखना है। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है, ये किसके पास होता है सिक्के की ढलाई का अधिकार। ये आपका देखिए कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक पर, या फिर आपका कह रहा है आरबीआई के पास, या फिर भारत सरकार के पास, या फिर डी नंबर में देखेंगे। तो ये जो भाई होता है याद रखें किसके पास होता है, भारत सरकार के पास। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है, भारत सरकार के पास होता है। आपको यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आपको नहीं लगाना है, क्या लगाना है, भारत सरकार के पास होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में जो यहाँ पर छपाई चलती है, देखिए को आपका मुंबई हो जाएगा, कोलकाता है, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 4 जगह यहाँ पर आपकी ढलाई होती है सिक्कों की। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल स्टोर आईडी सी नंबर बिल्कुल सही किया। कह रहा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को में अल्पकालीन औसत लागत में न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऊपर काटता है, दाएं काटता है, नीचे काटता है, फिर बाएं काटता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लागत वक्र को भैया क्या नीचे में अल्पकालीन औसत लागत न्यूनतम, बी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। चलिएगा ध्यान से देखेंगे सभी लोग यहाँ पर क्लास को भाई। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तो कह रहा उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जन्म दर है, या फिर कह रहा है आप्रवासन है, मृत्यु दर, या फिर कह रहा है उत्प्रवासन। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर करें, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सही आंसर आ रहे हैं भाई राज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर 21 नंबर देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 349 दिया गया, 350 दिया गया, 350 का दिया गया, 351 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान रखेंगे मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये आपका आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आपका आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 350 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा कह रहा कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, कमजोर वर्गों के लिए। तो अनुच्छेद आपका 16 है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, या फिर आपका अनुच्छेद 19 कमजोर वर्गों के लिए बात कर रहा है। तो ये जो आपका किया गया है याद रखेंगे, आपका अनुच्छेद जो आपका 16 हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल भाई सर जी ये पढ़ा नहीं था, अच्छा बिल्कुल भाई। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर राज्यसभा के पूछ रहा है, अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, कितनी भाई हो सकती है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा। 23 का बिल्कुल राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, क्या बनेगा भाई।
बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 23 का जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका 250 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद, यहाँ पर आप देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका कह रहा राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। 352, 356, 360 और 364 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका यहाँ पर 360 है, उसके तहत अगर देखेंगे तो वित्तीय आपात की घोषणा करने की इसमें शक्ति पाई जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 360 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक यहाँ पर अभी आपातकाल लागू नहीं किया गया है, तो बिल्कुल देखिए सभी के स्टोर आईडी और राज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, जो आपका कह रहा है सरकार के कार्यपालिका के अंग से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल सरकार की कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ही आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर राइट बन जाएगा। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आया, ठोस अवस्था से सीधे जो गैस में जाते हैं परिवर्तन करते हैं उनको क्या कहते हैं। भाई ठोस से जो है ना, ये एकदम सॉलिड से भैया ये जा रहे किसमें, ये गैस में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये लिक्विड में नहीं जा रहे, सीधे सॉलिड से गैस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा वाष्पीकरण कहेंगे या संघनन कहेंगे दोस्त, या फिर आसवन कहेंगे, या फिर कह रहा उत्सादन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 में जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह क्रिया आपकी देखिए क्या कहलाती थी, आपको पता होगा, वो आपको सब्लिमेशन बोलते थे, क्या बोलते थे, ऊर्ध्वपातन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऊर्ध्वपातन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें नेप्थलीन की जैसे गोलियां होती हैं, कपूर होता है, इसको जलाएंगे सीधे गैस में चला जाता है। इसी प्रकार नौसादर भी कह देंगे, और पूछ देता है बेंजोइक अम्ल भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर भाई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा हरित गृह प्रवाह मुख्यतः किसके कारण होता है। हरित गृह प्रवाह मुख्यतः किसके कारण होता है, सभी लोग अपने अपने जवाब देंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है। क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है, तो बिल्कुल सबसे बड़ा जो कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, CO2 पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कांच में से, यहाँ पर देखिए कह रहा कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है। अगर भाई कह रहा कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल जो है ना सबसे कम होगी, ये आपको बताना है। लाल रंग होगा, बैंगनी रंग होगा, हरा होगा, पीला हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बैंगनी रंग आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। बी नंबर आपका वायलेट, बिल्कुल ही बैंगनी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन 12। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी किसे होता है, तो यहाँ पर 29 में देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये भैया मसूड़ों से संबंधित होता है। और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम भी ध्यान रखेंगे, स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया यूपी SSC में। ये देखिए पिछले बार जब हुआ था RRB JEE का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन ये आया था। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख आपको बताना है 30 में क्या हो जाएगा, तो सभी के पता होगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो फर्स्ट नंबर देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए आ चुका है, 1984 में हुआ था। फर्स्ट नंबर आप याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह घटना कब हुई थी याद रखिएगा, 2 से 3 दिसंबर
के बीच हुई थी, 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 में हुई थी। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर सभी लोग करिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। तो ये सभी भैया किस प्रदेश से हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आपका असम है। तो कहां से हो जाएंगे, आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भौरा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो भाई कुंज है, भ्रमर है, आली है, आपका खदीऊत है। तो भौरा का पर्यायवाची अगर पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भ्रमर, भौरा का जो पर्यायवाची सही होगा तो भ्रमर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द कौन सा होता है। आदि से लगाकर अंत तक आपको बताना है, शुरू से आखिरी तक एक शब्द को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपको 38 में बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा इसको बोलते हैं भैया अधोपांत बोलते हैं, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर चलिएगा, कह रहा नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना का अर्थ आपको बताना 39 में क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, चापलूसी करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है नाक रगड़ना का जो इसका संदर्भ निकल कर आएगा तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, सी इसका राइट आंसर बिल्कुल ही बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपका आ चुका है और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको बताना भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे लोकतांत्रिक नहीं, यहाँ पर क्या भारत सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लोकतंत्र है, क्या हो जाएगा लोकतांत्रिक। यहाँ पर जो हो आपका दिया गया लोकतांत्रिक नहीं है लोकतंत्र। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा भैया लोकतंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे और समसामयिकी आपकी लास्ट में होगी। तो यहाँ पर देखिएगा सामान्य जागरूकता, यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर से यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है और इसको आपको बताना भाई। कह रहा पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, सीवी रमन, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारत रत्न जो प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे तो सीवी रमन थे, ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है भाई एडमिरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना का प्रमुख, भारतीय नौसेना का जनरल। तो भारतीय नौसेना का जो यहाँ पर कहेंगे अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो भाई किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है राइट आंसर आपका एडमिरल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा चंद्रयान का आपका कह रहा प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर कह रहा भारत द्वारा जो चंद्रयान का प्रक्षेपण है किस वर्ष भाई किया गया था। 63 में देखेंगे तो ये आप याद रखिएगा 2008 में दोस्त, कब 2008 में किया गया था। चलिएगा निम्न में से कौन सी है ना थाईलैंड की मुद्रा है। अब भाई थाईलैंड की मुद्रा क्या है, रुपया है, येन है, युआन है, वहत है। तो थाईलैंड की मुद्रा की बात कर रहा दोस्त कौन सी हो जाएगी, 64 में जाएंगे तो थाईलैंड की जो मुद्रा होगी वहत क्या हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर यहाँ से आने भैया सामान्य जागरूकता से, इसकी अलग से क्लास अभी लगने वाली है, सारी क्लासेस देखिए टॉपिक वाइज भी आपकी आने वाली है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 11 जुलाई पूछ रहा है तो किस पता है सबको, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, पुणे है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, श्रीनगर है। तो कहाँ पर दोस्त स्थित है, 66 नंबर देखेंगे तो ये आपका देखिए कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका चेन्नई आपका राइट आंसर जो बनेगा। यहाँ पर आपका चेन्नई इसका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। 64 पे जाएंगे, यहाँ पर कह रहा है साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य से नियमित रूप से आते हैं। तो कह रहा है साइबेरियन क्रेन भारत के
किस पक्षी अभ्यारण्य से नियमित रूप से आते हैं? तो यहाँ पर भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान का है, और आपका रंगनाथ जो है ना अभ्यारण्य कर्नाटक से, वेदांता गोला अभ्यारण्य तमिलनाडु से, या फिर लाल बैग बंगलुरु से। तो बिल्कुल यहाँ पर 67 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका राजस्थान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, भरतपुर अभ्यारण्य जो आपका राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ से भैया पक्षी आते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान में यहाँ पर कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार देखिए किसके अंडर में है, ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ना मूल अधिकारों का भाई आपका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आ चुका है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कह रहा है जापान का पिट्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका कह रहा है योकोहामा, ओसाका, यावाता या फिर इना बागुन। तो जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जो फेमस है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया यावाता जो हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी है? अब बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं, ज्वाला गुट्टा हैं, साइना नेहवाल हैं, या फिर ये सब सभी हैं? तो सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैथ का इजी क्वेश्चन यहाँ पर आया, कह रहा औसत कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पर आप सभी लोग 1 मिनट समय लीजिए, उसका राइट आंसर करिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए औसत का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, 31 नंबर में सबसे पहले देखेंगे। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, और माइनर यहाँ पर देखिएगा हर क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन देखिए सारे इजी आते हैं पीटी में, मगर ध्यान से अगर नहीं करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप देखिए मोस्टली गलत ही रॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। औसत का फार्मूला होता है जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको जोड़कर, मतलब यहाँ पर कर देंगे पदों का योग, जितने भी पद हैं पदों का योग बोलेंगे, और बटे में जितनी संख्याएं होंगी पदों की संख्या, क्या भैया लिखेंगे? पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद, पद की संख्या हो गई 6, और इनका योग मतलब क्या? इनको है आपको जोड़ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, 0 है 0, देखिए 6 6 12, 6 6 12 कर लेंगे, और यहाँ 12 8 20 20 20 2 22, 20 2 22 हो जाएंगे। यहाँ पर फिर जोड़ेंगे, और यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 8 6 14 14 14 6 20 20 7 27 27 4 आपका हो जाएगा 31, 31 और 7 आपका क्या हो जाएगा? आपका 35 हो जाएगा। सॉरी डी नंबर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 11 7 आपका 18 18 6 आपका 24 24 6 आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 8 आपका हो जाएगा 38 38 हो जाएगा, 38 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, 402 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, और आपका बचेगा 4 6 7 42। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आया था डी इसका है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका भाई। बिल्कुल ऐसे ही देखिए आपको ध्यान से करना। टाइमिंग देखिए आपकी अच्छी खासी टाइमिंग होती है, मगर जल्दबाजी में लोग क्वेश्चन बहुत ही रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान से धैर्य रखकर सारे क्वेश्चंस करने हैं, और प्रैक्टिस बराबर कंटिन्यू करनी है। ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन आता है तो उसको स्किप कर दें। इसको देखेंगे, कह रहा लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है, तो 25% देखिए यहाँ पर लड़के हैं, और 20% लड़कियों को यहाँ पर कह रहा है छात्रवृत्ति मिलती है। अब देखिए 25% को मिलती है, तो नहीं मिलने वालों की 75% हो जाएगी, ये तुरंत लिख लिया करेंगे। यहाँ पर कितनी 80% नहीं मिलती भैया लड़कियों की, तो कह रहा है स्कूल में छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर हम मान लेंगे 2:3 के अनुपात में दिया गया है, तो इसका मतलब हम मान लेंगे, मान लीजिए 20 लड़के हो जाएंगे और 30 आपकी लड़कियां हो जाएंगी। टोटल कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, टोटल जो हो जाएंगे 50। अब इसके देखिए यहाँ पर कह रहा है भैया 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, 75 को नहीं मिलती है। तो भाई 20 का जो है ना 75% निकालेंगे, 20 × 75/100, 25 चौको 100, 25 यहाँ 75, 4 5 20, मतलब 5 यहाँ 15। तो आपको देखिए 15 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली भाई, 15 लड़कों को। अब यहाँ लड़कियों में देखेंगे 30 लड़कियां हैं, और लड़कियों को भाई देखिए यहाँ 20% को मिल रही थी, तो 80% को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 30 लड़कियां हैं, उसको अगर 80% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24,
तो 15 लड़के होंगे, 4 और 24 लड़कियां हो गई, इतने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। टोटल कर देंगे 5 4 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसका परसेंट भैया निकाल देंगे। टोटल कितने थे, 50 व्यक्ति हमने माने थे, 3 2 5। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे 78% जहाँ कहीं भी होगा वही हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के देखिए। तो यहाँ पर आपका बोर्ड मास का नियम लगता है, बोर्ड मास आपको याद रखना है, सभी दोस्तों को बोर्ड मास याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बोर्ड मास आपको याद रखना है, यहाँ से याद रखेंगे, ये पहले डिवाइड का होगा, फिर मल्टीप्लाई का होगा, फिर यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे भाग गुणा जोड़ घटाना, ऐसे याद करना है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका देखिए इसमें डिवाइड कर देंगे, 12.28 इंटू में 1.5 ऐसे रहेगा, और 36/2.4 कर देंगे। यहाँ से भैया काटेगा, पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये आपका 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। अब 15 आ गया, फिर देखिए आपका यहाँ पर भाग वाला तो काम खत्म हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर यहाँ पर माइनस का 15 आपका देखिए ये दिया गया है, 15 8 120 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 30 हो जाएगा, 30 और 12 हासिल था, 30 12 42 हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखेंगे 15 8 120, 15 दूनी 30, यहाँ पर आप देखेंगे 2 हो जाएगा, तो 4 हासिल बचा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा 30, और 30 और 4 आपका यहाँ पर 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 15 एकम 15, 15 3 आपका 18 हो जाएगा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे 18.42 आपका बचा, और इससे माइनस कितना करना है, 15.00। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 42 तो आपको करना ही करना है, 42 तो आ जाएगा, पॉइंट में करेंगे 18 15 से 15 चला जाएगा 18 में, तो 3.42 आपका बन जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से बस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अब जैसे कि इसको ले लीजिए 34 नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर कह रहा है अगर अंश तथा हर में प्रत्येक में अगर एक जोड़ दिया जाए तो 2/3 हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। यदि अंश और हर का योग 3 है तो सीधी सीधी बात, हर अंश और हर का योग देखेंगे किसका 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 1 3, तो पहला तो भाई आ रहा है, 8 5 13 ये नहीं हो रहा है, ये आपका 23 हो रहा है, और ये आपका 17 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो आंख बंद करके पहले ही नंबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से चेक कर लेंगे, अगर प्रत्येक अंश में एक जोड़ेंगे तो अंश में भैया एक जोड़ दिया, और प्रत्येक हर में जो है ना एक जोड़ेंगे, एक जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यही देखिए कह रहा है 2/3 हो रहा है, और इनका योग देखिए संख्याओं का कितना 3 था। तो इसलिए आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल देखिए आ चुका है राज का, और स्टोर आईडी बिल्कुल ही करेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, जल्दी से बताइएगा। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, दो संख्याओं का अंतर दिया गया, कोई दो संख्या है, मान लीजिए x आपकी बड़ी संख्या है, y आपकी छोटी संख्या है। अब इनका अंतर कह रहा है कि 1365 है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही लगा देंगे, तो x माइनस वाई करके कर देंगे 1365, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है। अब बड़ी संख्या भैया क्या है, जो आपकी यहाँ पर कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग देने पर यहाँ पर कह रहा है भागफल जो आता है भैया 6 आता है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दीजिएगा। तो इसका मतलब कह रहा है जो x बराबर आपका कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है भागफल 6 आता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग देने पर भागफल आपका 6 आ जाता है। तो ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, और यहाँ छोटी संख्या से भाग दे रहा है, यहाँ पर भागफल 6 आ रहा है, ठीक है ना। भागफल 6 आता तथा शेष फल यहाँ पर देखेंगे आपका 15 बचता है। तो शेष फल जो है ना यहाँ पर 15 बच रहा है, शेष फल आप अलग यहाँ पर लिखेंगे, 15 बच रहा है। इसका मल्टीप्लाई देखिए आपका करा देंगे, तो ये आपका x बराबर आपका हो जाएगा 6y प्लस का 15, क्या हो जाएगा 6y प्लस का 15। यहाँ पर एक समीकरण आपका ये बन गया, ये आपका फर्स्ट समीकरण था, ये सेकंड बन गया। तो बिल्कुल यहाँ पर x की वैल्यू देखिए कितनी है, उसने पूछी क्या, बड़ी संख्या को बताना है, तो यहाँ पर एक संख्या आप निकाल लेंगे कोई सी। तो x बराबर यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए, क्या रखेंगे 6y प्लस 15 रखिए पहले में। तो यहाँ पर रखेंगे 6y प्लस का 15, और यहाँ पर माइनस का भैया y दिया था बराबर में 1365। तो इसको सॉल्व करिएगा,
यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6y से यहाँ पर एक y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका बचेगा 5y बराबर, और यहाँ पर 1365 से 15 माइनस कर देंगे। 1365 से जब 15 दोस्तों माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिएगा तो 1350 बच जाएगा। y बराबर निकाल लेंगे, अब 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, y बराबर आपका देखिए आ चुका है कितना 270। और उसने बड़ी संख्या दोस्तों पूछी है, तो बड़े यहाँ पर 1365 था, 1365 से 270 माइनस कर देंगे तो आपका 5 बचा, और यहाँ पर 16 से 7 गया तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, तो यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो रहा, 5 बचा, 16 7, यहाँ पर 9, और यहाँ पर देखेंगे 0 और 1 बचा। चलिएगा फिर से देखते हैं यहाँ पर एक बार। y बराबर आपकी देखिए वैल्यू यहाँ पर 270 आई है, और यहाँ से देखिएगा यक्स का जो अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकालनी यक्स, तो यक्स हमको निकालनी है, तो यक्स यहाँ पर निकालनी, देखिए यक्स माइनस वाई बराबर आपका दिया गया था 1365, तो यक्स बराबर हमको बड़ी संख्या निकालनी है, तो 1365 और प्लस का वाई मतलब 270 प्लस का वाई होगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये आपका 1635 यहाँ पर आपका कहीं भी दिया होगा, तो वही आपका डी इसका राइट आंसर बन जाएगा भाई। चलिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए कंप्लीट कराए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा जो आपका रीजनिंग है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन रीजनिंग भी देखेंगे। देखिए हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा यहाँ पर रोल आपका रहता है, तो यहाँ पर देखिएगा, चलिएगा ध्यान से देखिएगा 46 नंबर को ध्यान से देखिएगा एक बार, और यहाँ पर देखिए है इजी क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ड्यूरेशन को देखिए कह रहा है ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर कह रहा है फोरकास्ट को भाई क्या लिखा जाएगा। अब ड्यूरेशन को ये लिखा जा रहा है तो फोरकास्ट को भाई क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका ड्यूरेशन दिया गया है डी और बी, और यहाँ पर एन, और यहाँ पर कोई संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे 2 2 का पेयर यहाँ पर दोस्त बनाएंगे, 2 2 का बनाएंगे, 2 2 का बना लेंगे। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका डी है, तो डी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है +1 हो रहा है, डी के बाद ई हो रहा है, क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है ना। तो यू आपका कितने पे होता है, यू 21 पर हो रहा है, फिर भी आपका 22 पर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये क्रॉस इस तरीके से आपका बन रहा है दोस्त, तो इसी प्रकार जो आपका ये 4 दिया गया है तो यहाँ पर इस तरीके से ही बनेगा। इसमें अगर आप 15 है तो ये आपका 16 पे जाएगा, और यहाँ पर आपका एफ कितने पे होता है 6 पे होगा, तो ये आपका 7 पे जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही इसी तरीके से सीरीज चल रही है। यहाँ पर जाएंगे ये इधर हो जाएगा, यस आपका 19 पे हो जाएगा तो ये टी आप 20 पे जाएगा, और ये आपका टी 20 पे है तो ये आपका जाएगा भैया 21 पे जाएगा। 21 पे आपका क्या होता है यू होता है। तो कहीं भी देखेंगे लास्ट में यू टी आपका नजर आ रहा है, स्टार्टिंग में आपका पी जी कहीं दिख रहा है, तो बी नंबर देखिए आ चुका है भाई 46 का, बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका है भाई, राज का और स्टोर आईडी का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ 47 नंबर देखिएगा, ध्यान से बस क्वेश्चन को आप देखते रहेंगे, और सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपको पीटी की सारी क्लासेस आपकी मिल जाएंगी। अगर आप चैनल को ओपन करके देखेंगे तो 2022 के आपके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है किसी महीने के 3 दिन बाद, 4 तारीख को शनिवार था। अब भैया 3 दिन बाद 4 तारीख जो थी तो यहाँ पर क्या था शनिवार, ठीक है ना। अगर भाई हर देखिए 7वें दिन हमेशा दिन वही आता है, 4 को शनिवार था, तो यहाँ पर देखेंगे 7 इसमें जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पर 7 जोड़ेंगे, तो 7 7 14, 7 3 21, 21 21 4 आपका 25। तो इस 25 तारीख को भैया क्या हो जाएगा, 25 तारीख को भी आपका शनिवार होगा। तो कह रहा है उसी महीने की 27 तारीख को क्या होगा, 25 को शनिवार, तो 26 को आपका क्या हो जाएगा भैया रविवार, और आपका 27 को जो बनेगा आपका सोमवार आ जाएगा। तो भाई इसने बस यही पूछा है, तो 27 तारीख को कौन सा डे होगा, तो बिल्कुल 47 वेरी सिंपल है, यहाँ पर आपका क्या सोमवार राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा यार, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए उस औरत से पुरुष से कैसा संबंध है। तो एक लड़का है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करके एक पुरुष ने कहा, ठीक है ना, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तो ये देखिए लड़का हो जाएगा, ये लड़का उसी पुरुष का है, ठीक है ना। तो कह रहा है अपने लड़के से की तस्वीर को इंगित करते हुए पुरुष ने कहा, तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी
ये यहाँ पर देखेंगे पुरुष है, ये पुरुष है और ये उसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, लड़का जो कह रहा है। तो अपनी लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए पुरुष ने कहा एक औरत से, क्या कहता है कि उसकी माँ। अब इसकी माँ तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसकी माँ होगी तो इसकी वाइफ होगी पहली बात तो, ठीक है ना, इसकी वाइफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, मान लिया हमने माइनस का कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो उसकी माँ जो है ना, उसकी माँ, यहाँ पर देखिएगा, औरत ने कहा कि उसकी माँ, जो इसकी माँ है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब स्वयं हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा बताइए कि औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आ चुका है, तो ये पुरुष है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये वाइफ हो जाएगी, वो उसका हस्बैंड हो जाएगा। चलिएगा 49 क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं और ये प्रैक्टिस से ही बनते हैं। ज़्यादा जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जल्दी पकड़ में आएंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए कह रहा है विषम अक्षर चुनना है। तो विषम चुनना है तो सबके कोड आपके लिख लेना है। यम कितने पे होता है, 13 पे होता है, ए आपका 11 पे होता है, एच आपका 8 पे होता है, बी आपका होता है 2 पे, डी आपका 4 पर, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 13 11 और आपका 8 हो जाएगा, 8 2 10 21 13 24, ये आपका हो जाएगा 38, ये आपका बनेगा 38। इसी प्रकार इसको देखेंगे, ये आपका 22 पे, एक्स आपका 24 पे, वी आपका 22 पे, आर आपका 18 पे, पी आपका 16 पे, आई आपका 9 पे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको देखेंगे कितना आ जाएगा, 16 9 20 20 40 40 20 60 60 और आपका 80 9, तो ये आपका 89 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जोड़ लेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर जोड़िएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भैया 6 पे, और के आपका 11 पे हो जाएगा, एच आपका 8 पे हो जाएगा, सी 3 पे हो जाएगा। तो इसको जब सब जोड़ेंगे सारा तो यहाँ पर ये आपका बन रहा है, देखिए ये बन रहा है 35। इसी प्रकार इसको जोड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, B2 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, एफ आपका 6 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, T20 हो जाएगा। तो 20 1 21 6 आपका देखेंगे, 27 27 6 आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर विषम देखिए चुनना है, विषम अगर आप चुनेंगे तो बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, ये आप यहाँ पर देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 89 ऐसी संख्या है जो भैया किसी से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए आपका विषम जो बनेगा बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देंगे। तो एक विद्यार्थी है, कह रहा है कतार में मानवी बाएं से 11वें स्थान पर। अब यहाँ पर देखेंगे जो मानवी है भाई, तो यहाँ पर यह आपका बायां हो जाएगा, ठीक है, इधर दायां हो जाएगा। तो जो मानवी है दोस्तों यहाँ पर कह रहे बाएं से 11वें पर है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर गया मानवी, ये बाएं से जो है भाई ये मानवी हो जाएगी 11वें स्थान पे। फिर कह रहा है तथा दाएं से है भैया 19वें स्थान पर। अब यही जो मानवी है यहाँ से, ये अगर दाएं से बात करेगा तो दाएं से जो है ये मानवी ये कितने 19वें पर हो जाएगी, ठीक है ना। बाएं से 11वें पे और यहाँ पर दाएं से 19वें पर है, यही बोला उसने। इसके बाद देखिए कह रहा है उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर हो, कह रहा है मीनू जो है ना इसी कतार में दाएं से, ये भाई मीनू है यहाँ पर, ये मीनू, ये क्या 13वें स्थान पर कौन है, मीनू। तो कह रहा है तो बताइए कतार में मीनू बाएं से किधर, इधर से बताना कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे टोटल व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर ये देखिए कितना है 11, और यहाँ से इसका रैंक था कितना 19, और यहाँ पर देखिए 11 था, यहाँ पर 19 था, और ये संख्या जो आपकी बार बार यहाँ पर काउंट हो रही थी तो एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर टोटल यहाँ पर कतार की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे 29 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 29, 29 लोग यहाँ पर टोटल हो जाएंगे। टोटल अगर 29 लोग हो जाएंगे, मीनू देखिए 13वें पे है, 13वें से अगर यहाँ पर देखेंगे मीनू जो है ना 13 नंबर पे है, तो कह रहा बाएं से कह रहा है, तो बाएं से भाई कह रहा है, तो सबसे पहली बात तो बाएं से कह रहा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 3 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे आपका 6 बचेगा, और इससे माइनस करेंगे 16 बचेगा, ठीक है ना। और उसने बाएं से बोला, इधर से बोला तो भाई एक जोड़ देंगे, बाएं से हमेशा एक जोड़ देंगे, तो वो आपके 17वें स्थान पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके